नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आज नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल करने की मांग की। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा रामनगर विकासखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा का विस्तार कर इसमें शामिल न करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद गांव के लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बता दें, कॉर्बेट कॉलोनी, आदर्श नगर और शक्ति नगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है उनके गांव नगर पालिका की सीमा से लगते हुए हैं, लेकिन सरकार उनके ग्रामों को नगर पालिका में शामिल नहीं कर रही, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका से 3 किलोमीटर की दूरी पर है उन्हें शामिल किया गया है। वहीं मामले में एडवोकेट पूरन चंद पांडे ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा, सभी जगह एक समान कानून लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार ने नगरपालिका विस्तार का जो फैसला लिया है उसमें जनता की राय नहीं ली गई। लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो जल्दी ही हाईकोर्ट की शरण लेंगे। यार नगरपालिका में धरना दिया है, ग्रामीणों ने साहब आपको संबोधित किया, क्या है? देखिए, मामला ये है कि रामनगर के नगर पालिका सीमा क्षेत्र का विस्तार सरकार द्वारा किया गया है और जो विस्तार किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर असंगत है। गैर कानूनी में इसलिए कहना चाहूँगा कि एक मापदंड होता है कि नगरपालिका सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवों को या नगर से जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाए। तो एक तरफ जो 3-3.5 किलोमीटर कानिया है उस क्षेत्र को शामिल किया है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ शक्ति नगर, कॉर्बेट नगर, रामनगर से लगे हुए क्षेत्र हैं जिनको जोड़ा नहीं गया है, जबकि वो नगर पालिका से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो सरकार का मापदंड क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किसको जोड़ना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं। जबकि संविधान के हिसाब से एक समान नागरिक व्यवस्था होनी चाहिए कि एक दायरा होना चाहिए था कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर था। अगर 3 किलोमीटर था तो कानिया को 3 किलोमीटर जैसे वेस्ट में लिया, ऐसी साउथ की तरफ से 3 किलोमीटर कॉर्बेट, पुथली, शक्ति नगर इनको जोड़ा जाता। ऐसी जो 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते तो कुछ को जोड़ना, कुछ को नहीं जोड़ना, ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। क्योंकि कानिया वाले जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें इस नगरपालिका क्षेत्र से हटाया जाए, और कॉर्बेट नगर, शक्ति नगर, पुछली वाले लोग कह रहे हैं कि हमें जोड़ा जाए। तो सरकार ने जिनको जोड़ना था उनको तो हटा दिया और जिनको हटाना था उन्हें जोड़ दिया। इस तरह से गाँव के बीच में सरकार द्वारा बांटो और राजनीति करो की नीति चल रही है, जिसका हम गाँववासी विरोध कर रहे हैं। और हम कानूनन रूप से इन गाँववासियों के साथ हैं कि रामनगर में जो है एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जोड़ा जाए तो सबको एक समान जोड़ा जाए और हटाया जाए तो एक समान जोड़ा जाए। क्योंकि रामनगर जो है पहले जिले के लिए भी प्रस्तावित था, राजधानी में भी कौशिक समिति में भी रामनगर का उल्लेख है, लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के लोग जो विधायक सांसद हैं ये इस मामले में बड़े खामोश हैं और इसी वजह से रामनगर लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। आगे क्या तैयारी है अगर सरकार सामने? आगे तैयारी ये है कि सामाजिक रूप से हम धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, कानूनी रूप से भी हम हाईकोर्ट की गाँववासियों के समर्थन से हाईकोर्ट में भी न्यायालय की शरण ले रहे हैं कि उनके सामने पक्ष रखा जाए कि गाँव वालों को सुने बगैर सरकार ने एक पक्षी कार्रवाई की है, इसको जो है बंद किया जाए और एक नीति अपनाते हुए जो भी इनकी नीति हो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाँव आते हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा नगरपालिका चुनाव को लेकर रामनगर नगरपालिका का विस्तार करने को लेकर आदेश दिए गए हैं, जिसमें रामनगर विकासखंड के कानिया सहित कुछ ग्रामों को नगरपालिका विस्तारीकरण में शामिल करने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसको लेकर इस गांव में रहने वाले ग्रामीण सरकार के इस फैसले का विरोध कर नगरपालिका की सीमा से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं आदर्श नगर, शक्ति नगर और पूछड़ी के ग्रामीण लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि नगरपालिका सीमा से लगते हुए उनके ग्रामीण क्षेत्र और उन्हें नगरपालिका में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। इस मामले में आज मंगलवार को इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका में हंगामेदार सभा की और उन्होंने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के सामने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। ग्रामीणों का कहना था कि हम इस गांव के लोग हैं और जो नगरपालिका की सीमा से लगते हुए हमें नगरपालिका में शामिल किया जाए। तो वहीं एडवोकेट पूरन चंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार जोड़ो और तोड़ो की राजनीति कर जनता को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक समान कानून होना चाहिए। सरकार ने अगर नगरपालिका का विस्तारीकरण करना था तो जनता की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जनता की राय नहीं ली है। उन्होंने कहा एक तरफ जिन गाँवों को शामिल किया जा रहा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो जो लोग नगरपालिका में शामिल होने चाहिए, नगरपालिका की सीमा से लगे हुए गाँव हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम सामाजिक तौर पर सरकार के फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी और सरकार ने उनकी मांग को नहीं सुना तो शीघ्र ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।